दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आपका दिन अच्छी तरह से गुजरे और आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपका परिवार सही रहे। इसी के साथ हम इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। देखो भाई, हमारे वीडियो पर एक कमेंट आया था। कमेंट, अब कमेंट करने वाले कुछ दिमाग से तो सोचते नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, वहन इस्लामिक आइडियोलॉजी किक्स इनटू द ब्रेन, then the brains out from the cranium या हेड। तो जब इस्लाम की विचारधारा आपके दिमाग पर किक मारती है तो आपका दिमाग बाहर हो जाता है और इस्लाम की झूठी बातें, गलत बातें, नफरत फैलाने वाली बातें आपके मस्तिष्क में जगह ले लेती हैं। यानी कि पूरा का पूरा इंसानियत के खिलाफ और झूठी बातों की वजह से आपके दिमाग में एक तरह से कुंठित हो जाता है, बुद्धि रहती ही नहीं। इसलिए बड़ी सोच समझकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर साहब ने ये एक आयत उतार दी, ये लोगों के दिमाग में भर दिया उन्होंने शुरू के दिनों में ही, मोहम्मद साहब ने, कि भाई आपको मानना है, जानना नहीं है। यानी कि आपको सिर्फ मानते रहना आँख बंद करके, और जानना बिल्कुल नहीं है। और यही वजह है कि आज हमारे मुस्लिम भाई दिग्भ्रमित हो रहे हैं, वो एक तरह से गुमराह हो रहे हैं। जबकि किताब कहती है कि गैर मुस्लिम गुमराह हो रहे हैं। भाई गैर मुस्लिम गुमराह नहीं हो रहे, वो तो मानवता की तरफ ले जा रहे हैं। गुमराह तो आपका अल्लाह कर रहा है, गुमराह तो आपके पैगंबर साहब कर रहे हैं, जो कि ऐसी ऐसी साइंस बता रहे हैं मुसलमानों को मदरसे में, जो बेचारे कभी अच्छे साइंसदान बन ही नहीं सकते, क्योंकि मदरसे की शिक्षा में पढ़ाया जा रहा है कुरान के हिसाब से जो एम्ब्रोलॉजी है, यानी कि भ्रूण विज्ञान, जिसमें बच्चा बनता है, किसी का भी बच्चा, इंसान का ही बच्चा नहीं, बच्चे सबके होते हैं, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो कुरान की एम्ब्रोलॉजी कहती है कि पहले हड्डी बनती है, फिर उस पर मांस चढ़ता है। भाइयों सारे, कोई आपने ऐसा देखा है कोई बच्चा जिसमें हड्डी और बाद में मांस चढ़ा हो? हड्डी और मांस सारे समानुपात में बनते हैं, और एक सेल से ब्रेन बनता है। मतलब इस तरह सेल डिवाइड होती हैं, किससे क्या बनना, किससे हमाद से बनना, किससे स्किन बननी है, किससे स्कल बननी है। तो ये जो साइंस, अल्लाह की साइंस, ये गुमराह करने वाली है। लेकिन ये कहते हैं कि वो लोग गुमराह हो गए हैं जो कुरान को नहीं मानते। ओ भाई, वही लोग तो सही हैं जो कुरान को और कुरान की ऐसी बातों को नहीं मानते। कम से कम वो तो नफरत फैलाने की बात नहीं करते। तो मेरे भाई, जो आपने कमेंट किया कि मैं प्रिजुडिस हूँ, प्रिजुडिस मैं नहीं हूँ, पूर्वाग्रह से ग्रसित मैं नहीं हूँ। पूर्वाग्रह से ग्रसित तुम्हारा अल्लाह है, तुम्हारा पैगंबर है। जो तुम्हारा अल्लाह गैर मुस्लिमों को हमेशा नफरत की बात कहता है, उनको कत्ल गारत की बात कहता है। दूसरी बात ये, अगर अल्लाह का पैगाम कुरान है तो ये तो बड़ा खतरनाक पैगाम है, जो दुनिया बनाने वाले का इतना खतरनाक पैगाम कि पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया, एक को गैर मुस्लिम और एक को मुस्लिम, और गैर मुस्लिमों को कत्ल करने का आदेश आपका अल्लाह दे रहा है। तो ये तो और भी खतरनाक किताब है। ये जो हवाई किताब है, ये तो बड़ी खतरनाक है। ये तो उनसे भी खतरनाक है जो हवा, जो एयर, जो लड़ाकू विमान है, जो बमबारी करते हैं। वो एक बार बमबारी करेंगे, थोड़ा बहुत विनाश हो जाएगा और ख़त्म। उसके बाद दोबारा बमबारी नहीं करेंगे, फिर डेवलपमेंट हो जाएगा। लेकिन ये कुरान की बमबारी तो ऐसी है, इस्लाम की बमबारी तो ऐसी है, ये हमेशा गैर मुस्लिमों को नष्ट भ्रष्ट करती है। और जो बच जाते हैं बेचारे, उनसे आप जजिया, रंगदारी टैक्स, गुंडा टैक्स वसूलने के लिए कहते हो। तो ये तो पैगाम बड़ा खतरनाक पैगाम है। ये पैगाम तो खतरनाक पैगाम, दुनिया से विदा हो जाना चाहिए अब। और निश्चित तौर पर हमारे मुस्लिम भाई भी इस चीज़ को समझते हैं। उनको जिस तरह से भरमाया जा रहा है, और जिस तरह से जो गैर मुस्लिम नेता हैं हमारे भारत के सेकुलर लीडर, जो ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारा होना चाहिए, उन मूर्खों को ये पता ही नहीं है। उन मूर्खों को ये पता ही नहीं है कि वास्तव में इस्लाम में किसी गैर मुस्लिम के साथ भाईचारा की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आइए आज उसी की उसमें परिप्रेक्ष्य में सूरह अल-मारिज है, 70 नंबर आयत है, कुरान की आयत है, इसको पढ़ते हैं। प्रश्न किया एक प्रश्न करने वाले से उस यातना के बारे में जो आने वाली है। कहा जाता है कि जब ये क्या है भाई, नज्म पुत्र हारिस या अबू जहल ने ये मांग की थी, हे अल्लाह यदि ये सत्य है तो तेरी ओर से तू हम पर आकाश से पत्थर बरसा। देखिए सूरह अनफाल में भी इसका जिक्र आया, आयत 32। रुकिए, हाँ मैं बाद में खोलूँगा उसको। तो भाइयों अब ये देखिए कि जो प्रश्न किया, भाई हम पूछते हैं वो यातना कैसे आएगी।
अल्लाह ने तो आज तक कोई यातना की नहीं है, क्यों? अल्लाह से मिलने तो कोई जा ही नहीं पाया। तो जो भी यातना आई वो तो मोहम्मद साहब बताते थे कि ये आयत उतर रही है, ऐसे करो, कत्ल करो, ये करो, काफिले लूटो। तो सबसे यातना देने वाला तो तुम्हारा ये पैगम्बर मोहम्मद है। फिर तुम्हारा पैगम्बर मोहम्मद तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन गैर मुस्लिमों के लिए खराब है। फिर गैर मुस्लिम उसकी इज्जत क्यों करें? एक भी कारण बताइए पैगम्बर मोहम्मद में ऐसी क्या बात थी जो गैर मुसलमान या मूर्ति पूजक उसकी इज्जत करें? क्या कोई अपने कातिल की इज्जत करता है? क्या कोई उस विचारधारा के पैगंबर की इज्जत कर सकता है जिस विचारधारा की वजह से हिंदू स्त्रियों से बलात्कार हुए? क्योंकि कुरान ये आज्ञा देता है कि गैर मुस्लिम औरतों को युद्ध में लूट कर उनके साथ बलात्कार करना जायज है। क्या यहूदियों के साथ बलात्कार हुए, क्या यहूदी इज्जत दे सकते हैं? क्या ईसाई दे सकते हैं? जो ईसाइयों को जिस तरह क्रूसिड करके स्पेन में मारा गया, उनकी औरतों की इज्जत लूटी और भारत में महिलाओं को जौहर, जल जौहर और अग्नि जौहर करने पड़े। हमारी राजपूत नहीं, सारी हिंदू वीरंगनाओं को और बहुत सारी औरतों को बाजारों बेचा गया अहमद साहब दाली द्वारा। काबुल के बाजार में एक एक दिनार में बिकी। मजे की बात है, वो बाबा कौम है अफगानिस्तान का, यानी अफगानिस्तान का जो बाबा कौम है, उनका जो आइकॉन है, एक लुटेरा और बलात्कारी है जिसे अहमद साहब दाली दुर्रानी के नाम से जानते हैं। तो अब ये समझ में आना चाहिए कि तालिबान से कितने भी हमारे संबंध हो जाएं, लेकिन ये विचारधारा तो बड़ी गंदी है। ये विचारधारा तो इंसानियत के खिलाफ है। तो अब ये देखिए, काफिरों पर कौन सी आयत है? काफिरों पर जिसे दूर करने वाला अल्लाह की ऊंचाइयों की ओर से चढ़ते हैं फरिश्ते रूह, जिसकी एक दिन में जिसका माप 50,000 वर्ष है। यानी कि फरिश्ता इस तरह तेज भागता है कि 50,000 वर्ष उसकी माप है। इतना बड़ा पग है कि 50,000 साल लग जाएंगे आपको। रूह से अभिप्राय फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम, वो जिब्रील फरिश्ता जिसको ये बहुत पूछते हैं, जो जिब्रील फरिश्ता सारी की सारी ऐसी खतरनाक आयतें लाया जिब्रील फरिश्ते के नाम से, जो कि गैब्रियल फरिश्ता था यहूदियों की धर्म पुस्तक तौरात में और ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल में। उस जिब्रील फरिश्ता का नाम लेकर मोहम्मद साहब ने जो कुकर्म किए, जो गलत कार्य किए, जो इंसानियत के खिलाफ कार्य किए, और बेचारा बदनाम जिब्रील फरिश्ता हो गया, जिसको कि गैब्रियल फरिश्ते से, जो कि यहूदियों का फरिश्ता था, उसको जिब्रील बनाया, अरबीकरण किया। हालांकि गैब्रियल और जिब्रील ये दोनों काल्पनिक बातें हैं, कोई फरिश्ता वरिश्ता नहीं होता, ये सब नौटंकियां हैं। अतः हे नबी, आप सहन करें अच्छे प्रकार से। वे समझते हैं उसे दूर और हम देख रहे हैं उसके समीप। कह रहा वो समझते हैं जो मुस्लिम नहीं है कि वो दूर है, लेकिन ये जिब्राइल फरिश्ते को समीप समझते हैं, क्योंकि जिब्राइल फरिश्ता जो है ना, इस मुसलमानों का फ़ायदे के लिए आयतें लाता था, मोहम्मद साहब के फ़ायदे के लिए लाता था, लूटने की आयतें लाता था, उनकी औरतों को बाज़ारों में बेचने की आयत लाता था, और मोहम्मद ने बाज़ार में बेचा। इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। जिस दिन हो जाएगा आकाश पिघली हुई धातु के समान। देखिए, आकाश में तो हवा है, आकाश में वायुमंडल है, वहाँ कोई धातु ही नहीं है। और जो धातु है ना आकाश में, वो स्टेरॉइड है, जो छोटे छोटे टुकड़े तैरते रहते हैं, वो आकाश में नहीं तैरते, वो हमारी कहकशा जिसे आकाश गंगा कहते हैं, उसमें तैरते हैं। आकाश में तो हमारे वायु ही नहीं है। 8 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के बाद 30,000 फीट पे हवाई जहाज उड़ते हैं। तो आप लगा लीजिए 10,000 किलोमीटर के ऊपर तो वायुमंडल खत्म हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। ऑक्सीजन उससे ऊपर जाओ 50, 60, 90,000 फीट पर तो ऑक्सीजन की इतनी कमी हो जाती है, आप जी नहीं सकते। जिस दिन, अच्छा जी, तथा हो जाएंगे पर्वत रंगारंग थुने हुए ऊन के समान, और नहीं पूछेगा कोई किसी मित्र को, जबकि वे उन्हें दिखाई जाएंगे। कामना करेगा पापी की दंड के रूप में दे दे उस दिन यातना के अपने पुत्रों को तथा अपनी पत्नी और भाइयों को तथा अपने समीपवर्ती परिवार को जो उसे शरण देता था, और जो धरती में सभी को, वह फिर उस यातना से बचा लो। ये हदीस है कि जिस नारकी को नरक की सबसे सरल यातना दी जाएगी, जो नरक में जाएगा, उससे अल्लाह कहेगा क्या धरती का सब कुछ तुम्हें मिल जाए तो उसे इस दंड में दे देंगे? वह कहेगा हाँ। अल्लाह कहेगा तुम आदम की पीठ में थे तो मैंने तुम्हें इस बात से सरल की मांग की कि मेरा किसी को साजी न बनाना। तूने इनकार किया और शिर्क किया। कह रहा तेरे को इसलिए नरक में बनाया कि तेने जो है मेरा किसी को साजी नहीं बनाना था, लेकिन तुमने इनकार कर दिया। यानी तुमने बोला नहीं, अल्लाह के सिवा कुछ और है। यानी कि जो मुसलमान भटक गया हो और थोड़ी देर के लिए फिर इस्लाम में आ गया हो तो उसको ये सज़ा दी जाएगी, लेकिन उस पक्के मुसलमान को कोई सज़ा नहीं दी जाएगी जो कुरान की सुन्नत और अल्लाह की शिक्षा पर चला, जो पूरी ज़िंदगी लूटपाट करता रहे, जो पूरी ज़िंदगी जिहाद करे, गैर मुस्लिम औरतों को लूट कर उनके साथ बलात्कार करे,
जिस तरह मोहम्मद और उसके साथी करते थे, उसको पक्का नरक नहीं स्वर्ग मिलेगा। यानी कि सारे अपराधियों को ये अल्लाह स्वर्ग से भर देगा। भाई ये अपराधी तो हुए ना, गैर मुस्लिमों को कत्ल करना, उनकी औरतों को बाजारों में बेचना और गैर मुस्लिमों से जिहाद करना, यानी कि पूरी दुनिया में जब तक इस्लाम ना फैला जाए तब तक जिहाद करना, लड़ाई लड़नी, धर्म युद्ध का नाम देना है। और लड़ाई क्या लड़नी है? अपने आप जाकर अटैक करना है कि आप सारी दुनिया में मुसलमान बनाओ। पहले प्यार से समझाओ, जो कि तबलीग की जमात कहती है। अगर ये प्यार से ना माने तो फिर इनको कत्ल कर दो या इनके हाथ पैर विपरीत दिशाओं में काट दो और उनको बाद में देश निकाला दे दो और उसके बाद भी कत्ल कर दो। ये इनके चैप्टर 5 अल-माइदा की 33वीं आयत में लिखा है। हालांकि 32वीं आयत का ये हवाला देते हैं कि एक भी मुसलमान का कत्ल किसी पूरी दुनिया का कत्ल है, तो उसमें मुसलमान शब्द है, एक इंसान का कत्ल, क्योंकि गैर मुस्लिमों को तो इंसान ही नहीं मानती कुरान। अगली आयत, ये सही बुखारी की 57वीं हर्ष है और सही मुस्लिम की 28:5 में लिखा है, कदापि ऐसा नहीं होगा, वह अग्नि की ज्वाला होगी खाल उधेड़ने वाली। कह रहे वो अग्नि की ज्वाला होगी जिन्होंने इनकार किया और वो खाल उधेड़ेगी आपकी। वह पुकारेगी उसे जिसने पीछा दिखाया, मुंह फेरा, और वो आग किसको बुलाएगी? ओ इधर आजा हिंदू, ओ इधर आजा यहूदी, ओ इधर आजा ईसाई, तुमने अल्लाह की बात नहीं मानी, अल्लाह का पैगाम नहीं माना, कुरान नहीं माना। ओ भाई झूठा कुरान क्यों मान ले कोई? जब कुरान झूठी है उस तरह ही अल्लाह की बात भी झूठी है, कोई आग वाग नहीं पुकारेगी। यानी ऐसा झूठ का पुलिंदा एक बवंडर खड़ा किया जिसे कि हम इस्लाम के नाम से जानते हैं, और पूरी कत्लो गारती इस्लाम के नाम से हो रही है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे भारत में हो। पता नहीं इनको क्या जन्नत का ऐसा मोहम्मद ऐसा लॉलीपॉप, ऐसा चूर्ण, एक चॉकलेट चूरन पकड़ा कर गए हैं, या लॉलीपॉप उसको 1400 सालों से चूसे जा रहे हैं, जन्नत और जहन्नुम अल्लाह। ओ भाई कोई जन्नत और जहन्नुम नहीं है, और ये अल्लाह दुनिया को बनाने वाला होता तो इतनी मूर्खता करता? इतनी बेवकूफ़ी भरी बात है कुरान में आती कि पत्थर जो ऊपर से गाड़ दिए, पहाड़ जिससे धरती उड़ ना जाए। ओ भाई धरती कैसे उड़ जाएगी? धरती तो कॉम्पैक्ट है, इसके बीच में मेटल भरा हुआ, उससे ये सारी जुड़ी की जुड़ी है। अगर मेटल हट जाएगा तो तुम्हारे पहाड़ भी हट जाएंगे। पहाड़ तो धरती का हिस्सा है, ऊपर से कहाँ से गाड़ दिए? तो ऐसी मूर्खतापूर्ण किताब को ना माने उसको कहते हैं तुम गुमराह हो गए, तुम काफिर हो, तुमको कत्ल करो। क्योंकि मोहम्मद साहब को ये बर्दाश्त ही नहीं था कि उनकी मूर्खता पर कोई उंगली उठा सके, कोई प्रश्न लगा सके। आज जैसे कि बहुत सारे मौलाना आप टेलीविजन में देखते हैं ना, वो लड़ना शुरू कर देते हैं। भाई तुम्हारे पास तर्क नहीं है, कुतर्क करके भी तुम हार रहे हो, तो ये तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन है। जिस तरह मोहम्मद का फ्रस्ट्रेशन था जब मोहम्मद की हंसी मक्का के लोग उड़ाया करते थे, तो उसी तरह वो लोगों को कत्ल करने की धमकी देते थे। तो ये पैगंबर मोहम्मद है जो हर जगह कत्ल करने की धमकी देता है, जो इसकी गलत बात को ना माने। ये तुम्हारा अल्लाह है? अगर दुनिया को बनाने वाला ऐसा अल्लाह, ये ऐसा खालिक है, तो धूप फूटे मुंह ऐसे अल्लाह पर लानत हो जो दुनिया में बिगाड़ पैदा करने के लिए आया। तो उसको पुकारेगी, किस आग पुकारेगी जो मुसलमान ने। तथा धन एकत्र करिया फिर शांत कर रखा, वास्तव में मनुष्य अत्यंत कच्चे दिल का पैदा किया गया। ओ भाई कच्चे दिल का पैदा किया तो तुम्हारे अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह ने अच्छे इंसान क्यों नहीं बनाए? फिर आज भी 80% लोग इस्लाम को नहीं मानते। अगर अल्लाह को काफिरों से इतनी नफरत है तो काफिरों को बनाता ही नहीं। और भाई काफिरों को बनाया क्यों भाइयों? इसलिए अल्लाह में कोई ताकत नहीं है, काफिर बन रहे हैं, और अल्लाह का विरोध भी कर रहे हैं हम, फिर भी हम सर्वाइव कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो आइडियोलॉजी है मोहम्मद का एक झूठ बोला गया था। कह सकते हैं कि शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है। खाता ना बही, मोहम्मद साहब कहे वही सही। अच्छा जी, जब उसे दुख पहुंचता है तो उद्गिन हो जाता है, और जब उसे धन मिलता है तो कंजूसी करने लगता है। परंतु जो नमाजी यानी जो मुसलमान है, जो अनपी नमाज का सदा पालन करते हैं, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, कौन सी? फजर की नमाज, जूहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज और ईशा की नमाज, जो रात की नमाज पढ़ते हैं, उनको सारी कुछ छूट है। लूटने की, गैर मुस्लिमों की औरतों को कत्ल करने की, उनको बाजारों में बेचने की। ये तो तुम्हारे कुरान और हदीसों में लिखा है। लोग कहते हैं कि मैं प्रीजुडिस हूँ, तो तुम्हारी किताब जो ये कुरान है, ये सारी दुनिया के प्रीजुडिस है। जितने गैर मुस्लिम है उनसे मोहम्मद साहब पूर्वाग्रह से प्रीजुडिसरी थे। तो तुम्हारे मोहम्मद साहब पूर्वाग्रह वाले, तुम्हारा अल्लाह पूर्वाग्रह वाले, और हमारे कमेंट में आप लिख रहे हो कि हम पूर्वाग्रह वाले। वो हम तो वही बता रहे हैं जो तुम्हारी कुरान बता रही है। हमारा पूर्वाग्रह क्या हुआ? इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि वास्तव में ब्रेन वॉश हो जाता है हमारे मुस्लिम भाइयों का,
क्योंकि वो उन सब गलत बातों को मान रहे हैं। अच्छा, जो नमाज का पालन करते हैं और जिनके धनों में निश्चित भाग है, वाचक मांगने वाले का था वंचित का, यानी कि जो लूटपाट करते थे मोहम्मद साहब, उसमें से 20% हिस्सा ये उनको देते थे जो गरीब मुसलमान थे। इस्लाम में किसी भी गैर मुस्लिम को धन देने की व्यवस्था नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तथा जो सत्य मानते हैं प्रतिकार के दिन को, जो प्रलय के दिन को सत्य मानते हैं, वो प्रलय प्रलय के नाम से इतना खेल किया मोहम्मद साहब ने, पूरी दुनिया के लोगों को डरा रहे। आज पाकिस्तान के लोग भी अल्लाह ताला जितने मुसलमान हैं अल्लाह ताला करके, वो अल्लाह जो मोहम्मद ने अपने दिमाग से गढ़ा था, भाई कुछ तो सुधरो सुधरो। वास्तव में आपके पालनहार की यातना निर्भर रहने के योग्य नहीं है। पालनहार की यात्रा जो निर्भर रहने की योग्य नहीं, तथा जो अपने गुप्तांगों की रक्षा करते हैं, यानी कि जो अपने प्राइवेट पार्ट की रक्षा करते हैं, किससे? सिवाय अपनी पत्नियों और अपनी सोमत में आई दासियों से, तो वे निंदित नहीं है। अपनी पत्नियों को नहीं, और जो उनकी दासियां होती हैं, दासियों के साथ अगर आपने लूट ली युद्ध में, तो उनके साथ आप मोलेस्टेशन कर सकते हैं, उनके साथ इंटरकोर्स कर सकते हैं बिना उसकी इजाज़त के। ये ऐसा अल्लाह है जो बेचारी औरत को, जिसको तुम लूट कर लाए हो, उसकी बिना इच्छा के भी बलात्कार कर रहे हो। यानी कि दासियों के साथ वो किसी भी गैर मुस्लिम दासियों को लूटते थे कि उसके साथ आप इंटरकोर्स कर सकते हो, उसके साथ आप गलत व्यवहार कर सकते हो, उसका सील बंद कर सकते हो, उसकी इज्जत उतार सकते हो। ये है इस्लाम का अल्लाह। इस्लाम में दासी से संभोग उचित है, जिसे सेनापति ने गनीमत यानी लूट के दूसरों के धनों के समान किसी मुजाहिद के स्वामित्व में दे दिया। मुजाहिद वही है जो आज पाकिस्तान से यहाँ लड़ रहे हैं आकर के। ये कश्मीर की लड़ाई क्या है? ये कश्मीर की लड़ाई वो इस्लामी गुंडागर्दी है कि हमें पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना। वो भाई अब तुम्हारा नहीं फैल पाएगा इस्लाम, क्योंकि अब हमारे मुस्लिम भाई भी समझ गए, वो भी मानने को तैयार नहीं कि ऐसा पैगंबर जो औरतों को बाजारों में बेच देता हूँ, हम उसको पैगंबर माने, उसको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीस बी अपॉन हिम, उस पर शांति हो। जो पैगंबर पूरी दुनिया में अशांति फैला कर चला गया, उस पर शांति कैसे हो सकती है? ना उसके मानने वालों में शांति होगी, क्योंकि जो हम ये इंजेक्शन आपको दे रहे हैं टेरामाइसिन का, पेंसिलिन का, आपके कैरेक्टर खुल रहा है मोहम्मद की आइडियोलॉजी का, और जो उसके फॉलोवर थे और जो उस पर फॉलो करते हैं 60% जो इस्लाम पर फॉलो करता, तो वो आतंकवादी क्यों बनेगा? तो मदरसे में, इसलिए एक रिपोर्ट है, पीयू की भी रिपोर्ट है, कि जितने भी आतंकवादी बनते हैं वो मदरसे से बनते हैं। मौलाना अरशद मदनी देवबंद जो मौलाना के जो वो चलाते हैं इंस्टीट्यूशन, वो कहते हैं हमारे यहाँ तो कुरान की पढ़ाई दी, इस्लाम की पढ़ाई दी जाती है, आतंकवाद की पढ़ाई नहीं दी जाती। वो मूर्ख मदनी साहब, ये इस्लाम की ये पढ़ाई तो प्योर आतंकवाद है। मतलब तुम किस तरह तुम्हारा ब्रेन वॉश हो गया यार, पैसे के लिए तुम पागल हुए जा रहे हो। और मदनी नाम रख लिया है। मदनी वो आयते हैं जो बड़ी खतरनाक है गैर मुस्लिम के खिलाफ, और जो चाहे इसके अतिरिक्त तो वही सीमा का उल्लंघन करने वाले हैं कि जो इस चीज़ को नहीं मानेगा, यानी कि और दासियों को लूट के उनके साथ, और जो दूसरों से करेगा तो वो जिना है। यानी कि अगर मुसलमान यंग लड़का और लड़की बड़े हो गए उम्र में, वो आपस में करते हैं तो जिना है। लेकिन गैर मुस्लिम की औरतें गाजर मूली हैं, उनको लूट लो, हिंदू ईसाई क्रिश्चियन, यही तो होता रहा है, ये इस्लाम है। तो ये हमको समझना चाहिए इस बात को। और मैं यूट्यूब को भी कहना चाहता हूँ, भाई हमको सच बोलने के आदेश दो। ऐसा ना हो किसी दिन जब पल्ला पलटेगा तो ये इस्लाम की भी जिस तरह धज्जियाँ उड़ रही हैं, आपका यूट्यूब ना बंद हो जाए पूरी इंडिया से, क्योंकि 112-14 करोड़ हिंदुओं में बड़ी ताकत है, और ईसाई भी हमारे साथ है। हम ऐसी आइडियोलॉजी से चलने ही नहीं देना चाहते इस किताब को। और गैर जो इस्लाम छोड़ चुके हैं वो भी कुरान को पसंद नहीं करते अब। और अपने साक्ष्यों पर स्थित और जो अपने साक्ष्यों यानी गवाहियों पर स्थित रहने वाले हैं, यानी कि इस्लाम के झूठ को मानने वाले हैं, यानी कि हमारे मुसलमान भाई, तथा जो अपनी नमाजों की रक्षा करते हैं, वही स्वर्ग में सम्मानित होंगे, यानी जन्नत मिलेगी। फिर एक चूर्ण बेच दिया जन्नत का, मोहम्मद साहब ने जन्नत का चूर्ण बेच के एक पूरा लुटेरी विचारधारा खड़ा कर दी, पूरा लुटेरा का ग्रुप खड़ा कर दिया गया, जो कि सिर्फ इस बात पर आपको लूट लेंगे कि आप मुसलमान नहीं है। और 20% हिस्सा में मोहम्मद साहब का होता था लूट में। और क्या हो गया है, उन काफिरों को आपकी ओर दौड़े चले आ रहे हैं, और कोई भी नहीं दौड़ा चला रहा काफिर। ये मोहम्मद साहब की जो खुशफहमी थी, इसी खुशफहमी में वो मर गए। अब जब पर्दा उठा तो कोई भी नहीं दौड़ा चला जा रहा है। इवन हमारे मुस्लिम भाई भी समझ रहे इस चीज़ को कि हम कैसी आइडियोलॉजी में जी रहे हैं। क्या उनमें से प्रत्येक व्यक्ति, अर्थात जब आपकी दाएं तथा बाएं समूह होकर दौड़े जा रहे हैं, अर्थात जब आप कुरान सुनाते हैं तो उनका उपवास करने के समूह में आ जाते हैं, उनका दावा है कि स्वर्ग में जाएंगे। हाँ,
दावा है। देखिए स्वर्ग कोई है नहीं, अगर स्वर्ग में जाएंगे पहले नॉन मुस्लिम जाएंगे, सबसे पहले तो हिंदू जाएंगे, क्योंकि हिंदुओं में धारणा है कि सर्वे सर्वंते भवंतु सुखिना सबते भवंतु निरामयी, सारे सुखी हों और सारे निरोगी कायक हों। तुम्हारे इस्लाम में तो ये नहीं है। इस्लाम में तो हिंदुओं को काफिर मुशरिक नीचे दर्जे का माना गया है, इनको तो मुस्लिम माना गया है। मूर्ति पूजक तो और भी गए बीते ईसाई यहूदियों से। तो सबसे पहले हिंदू ही जाएगा। बाकी धर्म में तो बाइबल में भी लिखा है कि जो ईसाई नहीं हो नरक में जाएगा। तो तुम सारे नरक में जाओगे, भले ही तुम्हारी किताबों में स्वर्ग में लिखा हो, क्योंकि तुम्हारे काम ही नफरत भरे हैं। तथा उनमें से प्रत्येक व्यक्ति लालच रखता है, उसे प्रवेश दिया जाएगा स्वर्ग के सुखों में। कदापि ऐसा नहीं होगा, हमने उसकी उत्पत्ति उस चीज से की है जिसे भी जानते हैं। कह रहे जो लालच लोभ रखता है वो कदापि जन्नत में नहीं जाएंगे। ओ भाई, मुसलमानों से ज्यादा लालची कौन बनाया? मोहम्मद ने इस्लामिक विचारधारा में तो पूरा लालच भरा पड़ा है कि पहले काफिले लूट लो, काफिलों से भी ना मन भरे तो जकात गुंडा टैक्स लगा दो गैर मुस्लिमों पर, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया, औरंगजेब ने लगाया। ये जकात क्या है? जजिया क्या? जजिया वही है कि आपको जीवित रहना है इस्लामिक स्टेट में, उस जान बचाने के बदले दिया जाएगा। लोग कहते हैं देखो वो हिफाजत के लिए दिया जाता था हिंदुओं की भारत में। ओ भाई, हिंदुओं से हिफाजत किसकी करता था वो स्टेट? मुसलमानी जो इस्लामिक विचारधारा है, जो हमें कत्ल करने के लिए कहती है, उसी के बदले तो हम टैक्स देते थे कि हमारी जान बचे। तो डर तो मुसलमानों से ही था, डर तो इस्लामिक स्टेट से ही था। यानी कि तुम हमें मारने के डर से हमसे टैक्स ले रहे हो, फिर हम पर तहमत भी लगा रहे हो कि तुम्हारी जान बख्श दी। और तुम कौन होते हो जान बख्शने वाले? तुम्हारा इस्लाम तो कत्ल करने के लिए कहता है, उसके बाद गुंडा टैक्स, पैसा लेके तुम जान बख्श रहे थे। तो यह गिरोहबंदी नहीं है? स्वामी अभिमुक्तानंद सरस्वती जी ने, जो शंकराचार्य, उन्होंने सही कहा था कि इस्लाम एक गिरोहबंदी है, एक लूट का गिरोह है। तो बिल्कुल सही बोलते हैं, यदि नरस सही बोलते हैं। पता नहीं लोग क्यों हेट स्पीच लगती है। मैं यहाँ के शासकों को कहना चाहता हूँ, कुरान पर बैन लगाओ। कुरान की वजह से ही सारा धंधा फंदा हो रहा है पूरी दुनिया में कुरान पर बैन लगना चाहिए। अगर कुरान पर बैन न लगे तो इनकी कुछ आयतों को जो कि आपस में लड़ाती हैं उनको खत्म कर देना चाहिए। अच्छा जी, तो मैं शपथ लेता हूँ सूर्योदय के स्थानों, पश्चिम सूर्यास्त के स्थानों की वास्तव में अब अवश्य समर्थमान है। अब ये मुसलमानों कह रहे हैं कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं असमर्थवान हूँ। बात क्या है कि सूरा बाटे रेवड़ी चीन चीन अपनों को दे, अंधा बाटे रेवड़ी चीन चीन अपनों को दे। यही मोहम्मद साहब की विचारधारा थी। अपना एक ग्रुप बना लिया हवारियों का, लूटपाट काफिले लूटते रहे और उसमें 20% हिस्सा खुद खाते रहे। इसको ही धर्म का नाम दे दिया। सारे पैगंबर यहूदियों के और ईसाइयों के चुरा लिए। डेविड को दाऊद बना दिया, इब्राहिम को इब्राहिम बना दिया, जोसेफ को यूसुफ बना दिया, और कहने लगे कि ये हमारे मोहम्मद साहब आखिरी पैगंबर है। और कुरान बाइबल में और यहूदियों की धर्म पुस्तक तोरा में भी मेरा नाम था, अल्लाह का नाम था, लेकिन मिटा दिया। तो भाई वो किताब किधर है? जो ओरिजिनल किताब है जिसमें बाइबल, उस बाइबल में अल्लाह कुरान मोहम्मद का नाम था, वो किताब तो होगी। उसी के आधार पे बोलोगे आप देखो ये किताब, इसमें मेरा नाम है, बाकी बाइबलों में नहीं है। वहाँ भी झूठ गढ़ा गया, क्योंकि कुरान और बाइबल तोरा अल्लाह को जानता नहीं, कुरान को जानता नहीं, मोहम्मद को जानता नहीं। लेकिन लोग हैं कि खुश हुए जा रहे हैं। यानी कि एक बड़ी कहावत है, नदी आई नहीं और मगरमच्छ उछलने लगे कि भाई अब हम मछलियां खाएंगे। अरे पहले पानी तो आने दो। अच्छा जी, अगला, इस बात पर बदल दें उनसे उत्तम को तो हम विवश नहीं हैं, अतः आप उन्हें झगड़ने और खेलते छोड़ दें यहाँ तक वे मिल जाएं उस दिन जिनका उन्हें वचन दिया जाएगा, जिस दिन वे निकलेंगे कब्रों से और समाधियों से, दौड़ते आएंगे जैसे अपनी मूर्तियों की ओर दौड़ रहे। अब यहाँ मूर्ति पूजकों को से मोहम्मद को बड़ी चिढ़ थी। मूर्ति पूजक जो है मुसलमानों से लाख गुना अच्छा है, इस्लामी विचारधारा से लाख गुना अच्छा है। मूर्ति पूजकर हिंदू किसी का कत्ल नहीं करता, क्योंकि उसकी किताब में लिखा है वसुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया ही हमारा परिवार है। और ये इस्लाम कहता है कि नहीं नहीं, सिर्फ मुसलमान ही को पूरा हक है जन्नत में जाने का। हालांकि जन्नत में कुछ नहीं है, नौटंकी है खाली। झुकी होंगी उनकी आंखें, छाया होगा उस पर अपमान, वही दिन है जिसका वचन दिया जा रहा है। कह रहा उनकी आंखें झुकी हुई होंगी। वो पहले कयामत तो लो, आंखें तो तुम्हारी झुकनी चाहिए। जो तुम्हारा पैगंबर तुमको ऐसी गलत गलत बातें सिखा गया, जो दुनिया में बिगाड़ पैदा कर रही हैं, आतंकवादी पैदा कर रही हैं, ऐसी गिरोहबंदी बना गया जो पूरी दुनिया में नफरत फैला रही है मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच में। तो मैं तो मुस्लिम भाइयों से कहता हूँ, भाई जो मुस्लिम भाई हिंदुओं से भाईचारा चाहते हैं, वास्तव में वो अल्लाह और पैगंबर दोनों से अच्छे हैं, इन मौलवियों से भी अच्छे हैं
क्योंकि मौलवी तो वो इस्लाम पढ़ा रहे जो मोहम्मद साहब का इस्लाम है, जो असली इस्लाम है, जो तालिबान का इस्लाम है। जो ये कहते हैं नहीं कुरान में ऐसा नहीं लिखा, उन मूर्खों को मैं कहना चाहता हूँ कुरान पढ़ो। बिना पढ़े ये बोलना, अगर मैं बोल दूं कि नहीं ये ऐसा नहीं लिखा तो मैं सबसे बड़ा मूर्ख मैं ही हूँ। तो ऐसे मूर्खों की गैर मुस्लिमों में भी संख्या कम नहीं है। तो उन गैर मुस्लिमों को भी मैं कहना चाहता हूँ कुरान पढ़ो, उसके बाद टिप्पणी करो, वरना आपकी बातों को सब हल्के से लेते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।